अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बेहतरीन एडिटर हुमायूं सफदर साहब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुमायूं साहब का इंतकाल 31 जनवरी को हुआ। बाद नमाज असर उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। मुझे बेहद अफसोस हुआ उनके इंतकाल का, और अफसोस कि इंटरनेट के ऊपर उनके हवाले से कोई भी जो मालूमात थी, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। जब मैं उनकी फ़िल्म्स के हवाले से बात करूँगा तो यकीनन वो आपको जाना पहचाना नाम लगेंगे, पर उनके हवाले से मैंने कोई वीडियो नहीं देखी जिसका मुझे दुख हुआ। मैंने उनसे बहुत दफ़ा मुलाकात की। मेरे फ्रेंड हैं शाकिर मलिक मुल्तान से, उन्होंने मुझे उनका इंटरव्यू करवाया था। उस वक्त तो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हो गया था, फिर जब स्टूडियोज़ में आना जाना होता था तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। बल्कि भी रिसेंटली जब मैं लाहौर गया था तकरीबन 1-2 महीने पहले, तब भी मेरी उनसे दुर्दाना रहमान साहिबा के रेस्टोरेंट में रहमान रौनक मेला में वहाँ पर मेरी उनसे 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई। बड़े खुश अखलाक इंसान थे और बड़े प्यार और मोहब्बत से वो मिला करते थे, और मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस है। उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा जिसकी वजह से वो खालिक हकीकी से जा मिले। इन्हें फिल्म्स देखने का शौक़ था, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है, वो वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर देखिएगा। इन्हें फिल्म्स देखने का शौक़ था और यही इनका शौक़ था जो इन्हें इंडस्ट्री में ले आया। यतीम खाने गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में ये पढ़ा करते थे, और उस दौर में इंडस्ट्री जो थी वो अपने बूम पर थी। तो ये आया करते थे, वहाँ पे देखा करते थे। तो इनको एक्टिंग का शौक़ नहीं था, पर ये इस फील्ड में आना चाहते थे, तो बतौर एडिटर ये इस फील्ड का हिस्सा बने। इनके एक रिश्तेदार लगते थे, मामू, रिश्ते के मामू थे असलम हाशिम साहब। वो जो है डायरेक्शन दे चुके थे काफ़ी सारी फिल्म्स की, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप बतौर एडिटर इस फील्ड में आए। तो फिर इन्होंने काफ़ी साल उनके साथ लगाए, इन्होंने एडिटिंग सीखी, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उसको समझना, उसके बाद जो है कोई भी आपको अगर फिल्म मिलेगी तो एकदम से ऐसे कोई भी फिल्म नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिटर का बहुत बड़ा काम होता है। वो जिस तरीके से लोगों को दिखाना चाहेगा फिल्म को, वो वैसे ही दिखाएगा। ज़ाहिर है उसमें 100% डायरेक्टर की मर्जी शामिल होती है, पर एडिटर के हाथ में भी फुल कमांड होती है। नज़र साहब की प्रोडक्शन में इन्होंने बहुत सारा काम किया। इनकी फिल्म बॉबी, नादिया, कभी अलविदा न कहना, रूबी, एक से बढ़ के एक, इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में इन्होंने एडिट की। बतौर एडिटर जो है इन्होंने जो सबसे ज़्यादा सीखा वो ज़ेड जुल्फ़ी साहब से सीखा। वो भी एक बेहतरीन एडिटर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, जिनके क्रेडिट पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स हैं। इन्होंने पश्तो फिल्म्स भी बहुत सारी एडिट की हुमायूं सफदर साहब ने, और पहली जो इन्होंने फिल्म एडिट की थी वो थी तेरी मेरी एक मर्ज़ी। उसके बाद फिर गाहे बगाहे ये काम करते रहे। इनका एक ऑफिस भी था एवेन्यू स्टूडियो में, वहाँ पर अक्सर मैं भी जाया करता था। मेरे जो दोस्त हैं शाकिर मलिक, मैंने जिनका जिक्र किया वीडियो के स्टार्ट में, वो भी जाया करते थे। ये एसोसिएट डायरेक्टर भी थे। बहुत सारा वक्त, समझ लें कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने इंडस्ट्री को दी, और स्टूडियो में बाकायदगी से आते जाते थे। दुर्दाना रहमान साहिबा से जब मेरी बात हुई तो वो भी बहुत अफसोस कर रही थी। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2-3 दिन बाद वो मेरे रेस्टोरेंट में आया करते थे, हाल अहवाल पूछते थे। मुझे भी शदीद रंज हुआ जब मैंने उनकी डेथ न्यूज़ सुनी, क्योंकि मेरी भी ऑन एंड ऑफ उनसे मुलाकात होती रहती थी, और स्पेशली उनके जो मॉर्निंग के मैसेज होते थे वो मुझे आया करते थे अभी भी। तो अब से नहीं आएंगे तो मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। आप तमाम लोगों से भी इल्तमास है कि 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह। फिल्म थी कि ये वाली रूबी फिल्म थी जी। उसके डायरेक्टर थे नदर शवाब साहब। अच्छा। मैं एडिटर भी था, साथ एसोसिएट डायरेक्टर भी था जी। ये हम कोलंबो में थे, श्रीलंका। अच्छा। तो वहाँ वो ज़हर आप जाता है आदमी, उसको मेरी उम्र भी कम थी, 26-25 साल हो गई ज़्यादा। ज़हर आदमी जाता है तो घूमता है फिरता है, ठीक है। तो वो ज़ार काजी की पहली फिल्म थी। अच्छा। वो नदर शवाब साहब कह रहे, सेट पे पूरे आदमी बैठे हुए थे, सेट नहीं सॉरी उधर यहाँ रहते थे हम, जी जी, रेस्ट हाउस में। वहाँ पे ज़ार काजी साहब बैठे थे, नगमा बेगम बैठी थी, शफी मोहम्मद साहब बैठे थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे थे, रंगीला साहब बैठे थे। तो नदर शवाब साहब ने ज़हर वो किया हुआ था। जी जी। तो वो कह रहे यार मैंने हीरो उसको लिया या आपको लिया है।
अच्छा। वो बैठा हुआ था मेरे इंतज़ार में। मैंने कहा जी वो रोज़ाना बदलते थे सूट नदर शबाब साहब। मैंने कहा यहाँ लोग रोज़ाना सूट बदलते हैं तो फिर भी हीरो नहीं आते। तो मैं तो फिर एक जो खानू सम्राट है उसके साथ अदल बदल कपड़े पहन लिया करते थे, ठीक है। जी जी। उस पर वो जितने आर्टिस्ट थे सबने लाफ्टर लिया। फिर बाद में सुबह उन्होंने कहा कि यार तुमने सुबह उसको क्या कह दिया नदर साहब को।